चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो रेलवे ने लगातार स्पीड अपनी बढ़ाई दी है और आपको पास कल ही से ये लगातार खबरें भी चल रही थी कि जेई के रिजल्ट किसी भी पल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज लगभग 4 बजे के आसपास आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट रेलवे ने जारी कर दिया है। अब हर जोन की कट ऑफ क्या क्या गई हुई है, आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर फॉर्म देखने को मिले थे, यानी कि इलेक्ट्रिकल और बाकी सभी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरा रहे थे। तो आपका रिजल्ट भी कैटेगरी वाइज ही आपको देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा अब सीबीटी 2 भी आपके पास, और आपको ये भी बात अच्छे से पता है कि सीबीटी 1 अगर हम क्वालिफाई कर चुके हैं तो अब असली लड़ाई जो है वो हमारे पास सीबीटी 2 में होने वाली है। वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में वीडियो बात करने वाले हैं। तो अगर आप जेई के बच्चे हैं या आपने जेई का फॉर्म भरा है, नहीं भरा, तो सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि रिजल्ट से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिल पाए। सबसे पहले आते हैं नोटिस के ऊपर। जो रिजल्ट वाला आपके पास नोटिस है तो ये आरआरबी जेई का है। इसमें ये बात कही गई है कि 16 तारीख से आपका पेपर था 16 दिसंबर को, और ये जो पेपर आपके पास गया है 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हुआ है। और पेपर का जो रिजल्ट जारी हुआ वो 100 नंबर को एक हिसाब से रोल मान के पेपर का रिजल्ट जारी हुआ कि अगर आपके पास इस मिला के कुल मिला के पेपर इतने नंबर का है तो 100 में से अगर हम उसको ला रहे होंगे तो कितनी चीजें आपके पास बन जाएंगी, उसके हिसाब से नंबर जारी करा गया है। इसमें साथ ही साथ रेलवे ने आपको अपना कंप्लीट रोल नंबर जांचने को भी दे दिया था। यहां पर कुल मिला के जितने भी बच्चे हैं उनके रोल नंबर लाने को रेलवे ने बोला है कि सारे रोल नंबर अपना देख सकते हैं, लेकिन अब उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि रोल नंबर के साथ अब रेलवे ने आपके मार्क्स भी जारी कर दिए, यानी स्कोर कार्ड भी जेई का आ चुका। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, तो आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। जैसे हमने एक बच्चे का खोल रखा, ये स्कोर कार्ड है, बच्चे का सुमन नाम है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने 69 अटेम्प्ट करे हैं। वैलिड क्वेश्चन है 96 और इग्नोर या कैंसिल क्वेश्चन है 4। यानी 4 ऐसे क्वेश्चन होगा जो रेलवे ने गलत मान लिया है या रेलवे के थ्रू उस क्वेश्चन में लेके कुछ त्रुटि रही होगी, कुछ भी चीजें रही होगी। अब ऐसा भी लग रहा है कि शायद जिस जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हुआ है ना, रेलवे ने उन सारे क्वेश्चंस को ही हटा दिया है। ये आपको एलपी में भी देखने को मिला है, अब आपको जेई में भी देखने को मिला है। हो सकता है कि आपको टेक्नीशियन में ही देखने को मिल जाए और वो सारी चीजें आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिला। फिर यहां पर इनके रॉ मार्क्स देखने को मिल गए, 100 में से वो मार्क्स कितने बनने हैं, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स कितने बनने हैं, और इनका परसेंटाइल कितना बनना है, और ये उसके लिए क्वालिफाई है कि नहीं है, वो भी बातें रेलवे ने बता दिया है। तो इस तरीके से आपको अपना स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है कि आपका कुल मिला के नंबर कितना, आप क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए। इससे ये भी बात कंफर्म हो जाती है, कई बार हमें ये लगता है कि यार मैंने यहां पर ज्यादा टिक किया था, वहां पर मेरा कम दिख रहा है, या मैंने कितना गलत किया कितना सही किया मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, तो वहां पर अब मुझे ज्यादा क्लियर आराम से दिख पा रहा है। तो अब आपका स्कोर कार्ड भी दिख सकता है। एक बार मुझे सभी साथी यस या नो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने आरआरबी जेई का अपना रिजल्ट देख लिया है। तो अगर आपने देख लिया तो कमेंट बॉक्स में यस बता दीजिएगा, अगर क्वालिफाई है तो भी यस बोल दीजिएगा। और कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि अचानक से लाखों बच्चों का रिजल्ट आता तो जेई पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चों की संख्या कम होती है, तो सर्वर को लेकर इतनी बड़ी समस्या नहीं आनी। जब बाकी कोई अन्य एग्जाम होते हैं ना तो उसमें सर्वर को लेकर बड़ी समस्या आती है, क्योंकि वहां पर 20 लाख 30 लाख 40 लाख से ऊपर बच्चा बैठता है, तो यहां पर आपको चीजें नहीं मिलती। तो मुझे दिख पा रहा है जैसे तरुण ने क्वालिफाई कर लिया है, गौतम ने क्वालिफाई कर लिया है, अरविंद जो है वो 63 नंबर देखने को मिल रहा है, सुभी कह रही कि सर अभी तक नहीं हुआ, या नहीं अभी देखा, या नहीं हुआ अभी तक का, सचिन ने भी नहीं देखा। तो आप ऐसे रिजल्ट जाके देख सकते हैं। अब यहां पर हमने जेई के लिए खोल रखा है, जो आपके पास ऑफिशियल नोटिस थी उसमें बताया गया था कि सेकंड स्टेज में 15 गुना बच्चों को लेंगे। अभी मैं एक बार देख भी लूंगा कि कहां पर 15 गुना आ रहे हैं, कहां पर ऐसा हुआ कि भर्ती ही कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी 15 गुना नहीं हो पाए, जैसे आपके एनटीपीसी में था, एएलपी वाले में था कि वहां 15 गुना नहीं हुआ है। जिन जिन साथियों का फाइनल जेई हो चुका है, यानी सीबीटी 1 क्वालिफाई हो चुके हैं, उन साथियों को शुभकामनाएं। लेकिन मैं अभी भी वही बोलूंगा कि अभी असली लड़ाई आपके पास बचा है। अब आपका टेक्निकल पार्ट का पेपर होने वाला, और इसमें आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप क्वालिफाई हो पाए और चीजों को बेहतर कर पाए। जिन साथियों का नहीं हुआ, निराश होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज अपने आप को एनालिसिस में जरूर दीजिए कि यार आज मेरे पूरा समय इस चीज में जाएगा कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी थी और कितना मेहनत करना है, कहाँ कहाँ चीजें मुझे ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। और आगामी जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे आपके टेक्निकल में अगली एएलपी भी देखने को मिल जाएगी, अगली जेई भी देखने को मिल जाएगी, आपको बाकी अन्य टेक्निकल परीक्षाएं ही अगर देनी है तो वो भी देखने को मिल जाएगा। उस पर फिर पूरी तरीके से फोकस करिए, बहुत लंबा समय मत बर्बाद करिएगा कि नहीं हुआ तो मैं नहीं कुछ कर सकता। एक परीक्षा आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती, तो अगर नहीं हुआ है तो एक दिन अपने आप को दीजिए एनालिसिस करने के लिए, फिर आगे लग जाइए, और जिसका हुआ है
बहुत बेहतर है। आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया वो भर दीजिएगा, ताकि टीम भी मोटिवेट हो पाती है कि हाँ पढ़ाए गए बच्चे सफल हो पा रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए अब सीबीटी 2 में क्या होने वाला है, तो सीबीटी 2 में जो आपका पेपर है, ये सभी साथी बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आप यहां पर क्लियर देख पाएंगे कैसे क्या होने वाला है। यहां पर जो आपके पास पूरा पेपर है वो 150 नंबर का पूछा जाता है सीबीटी 2 में। इस 150 नंबर के पेपर में आपके पास जो जीए देखने को मिलेगा वो 15 नंबर मिलेगा, आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलेगी वो भी 15 नंबर मिलेगा, आपको कंप्यूटर मिलेगा यहां पर 10 नंबर का, और एनवायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल आपको 10 नंबर मिलेगा। तो 50 आपका ये हुआ। और जो मेन रोल लेकर आता है सीबीटी 2 में वो होता है टेक्निकल एबिलिटी, जो 100 नंबर की पूछी जाती है। यानी कि 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तो सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी यानी आपका ट्रेड पूछा जाएगा, और बाकी 50 क्वेश्चन में आपको यहां पर गणित वगैरह नहीं मिलेगा। ये ना सोचना कि गणित मिलता है सीबीटी 2 में, आपको जीए मिलेगा 15 नंबर का, जो एएलपी में नहीं आता है। अब सोचो साथ में तैयारी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। एएलपी में जेई नहीं आता, जेई में जेई 15 नंबर के, जेई में आपको जी के 15 नंबर मिलेगा। एएलपी में कंप्यूटर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, यहां जेई में आपको मिल जाएगा 10 नंबर का। वहां सिर्फ कंप्यूटर का थोड़ा पार्ट आपको देखने को मिलता है, वो भी बेसिक साइंस में आईटी लिटरेसी के नाम से, तो वो आपको वहां पर वो मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री यहां 15 की मिलेगी, ये जे एएलपी वाले बच्चों के साथ आ जाएगा। और इसके बाद एनवायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि ये जीके जेस का ही पार्ट है। वहीं पर आपको साइंस में एनवायरमेंट में देखने को मिलता है, तो ये चीजें आपके पास देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ी सी क्योंकि आपकी डिमांड है, तो मैं 2-3 चीजें आपसे चाहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने एएलपी का एक पावर बूस्टर बैच दिया है, अब वो पावर बूस्टर बैच में बहुत सारे बच्चे ने प्यार दिखाया, और सबसे खास बात ये रही कि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पावर बूस्टर में करा रहे हैं जेई के लिए। क्योंकि जितने भी एमडी क्लासेस के टीचर्स आपने देखे जो टेक्निकल वाले हैं, चाहे वो प्रदीप सर है, चाहे वो संजय सर है, चाहे वो अभिषेक सर है, चाहे वो वर्मा सर है, सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पिछले 10 साल 15 साल में सिर्फ टेक्निकल चीजों को पढ़ा रहे थे ये लोग, और जेई के ही बेसिकली अध्यापक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में खास करके बात करेंगे तो एलपी का कोई ऑफलाइन बैच नहीं बनता है, या बाकी अन्य परीक्षाओं का ऑफलाइन बैच नहीं बनता, ऑफलाइन बैच बनता है जेई का। तो पिछले 10-15 सालों से सिर्फ जेई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर बच्चों आपकी चाहत होगी, क्योंकि ये आपके ही डिमांड पर डिपेंड करेगा, तो जेई 2024 के लिए कम से कम फीस में जो हो सकता होगा वो हम लोग पावर बूस्टर में आपके लिए कर देंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के कमेंट के ऊपर ये चीज छोड़ता हूं कि अगर आपकी डिमांड होगी पावर बूस्टर के लिए, तो हम YouTube पर भी पावर बूस्टर के कुछ क्लासेस दे देंगे, और आपको पेड में भी एक पावर बूस्टर का सबसे कम फीस में हर महत्वपूर्ण ट्रेड जो हम करा सकते होंगे। साथ ही साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जीके जीएस हो गया या कंप्यूटर का पार्ट होगा, इसको भी लेकर हम लोग एक पावर बूस्टर बैच देने का प्लान सोच सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद जब आप यहां पर एक्टिव हो जाएगा, वीडियो जब खत्म हो जाएगी लाइव सेक्शन में, तो मुझे इस वीडियो के बाद बता दीजिएगा, तो आपको हम लोग वो पावर बूस्टर का कोर्स वहां अवेलेबल करा देंगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिमांड में, आपके डिमांड पर डिपेंड करेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कट ऑफ का क्या हाल रहा और कट ऑफ आप कैसे समझ पाएंगे। तो कट ऑफ को समझने के लिए बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस कट ऑफ में जैसे हमने रांची का खोल रखा है, अब सबसे पहले तो यहां पर कैटेगरी दे रखा है। जैसे कैटेगरी है 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, ये सब कैटेगरियां हैं। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर कैटेगरी क्या होती है। तो कैटेगरी जब आपने फॉर्म भरा था, तो यहां पर देखो इस तरीके की कैटेगरी जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको देखने को मिली थी। ये देखिए कैटेगरी आपके पास है। जैसे सबसे पहला 4 कैटेगरी है जूनियर इंजीनियर जेई का, जो इलेक्ट्रिकल वाला मामला है। फिर 5 नंबर कैटेगरी है वो ईएमयू और टीआरएस वाले हैं। 7 नंबर है टीआरडी के, 8 नंबर है वर्कशॉप पे, 9 नंबर है ब्रिज पे, इसके बाद डिजाइन ड्राइंग है। तो ये सब कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ गई है। और यहां पर सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी तो ईडब्ल्यूएस मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये हैरान करने वाली बात भी है कि जनरल की कट ऑफ जहां पर 72-72 आपको देखने को मिल रही है, ओबीसी की कट ऑफ आपको वहीं पर देखने को मिलेगी 68 नंबर, 57 नंबर, एससी की कट ऑफ भी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, एसटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन कई सारे ऐसे जोन हैं जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी से भी कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। तो इस भर्ती में तो एएलपी वाले में भी ईडब्ल्यूएस को फायदा हुआ, और यहां पर आपके पास जेई में भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को काफी फायदा हो रहा है। तो मैंने ऐसे रांची का खोल रखा। इसके अलावा आपके पास ये बिलासपुर की कट ऑफ है, ये भी आपको 72 नंबर के इर्द गिर्द मिल रही है। ये सब 100 को मान के करा गया है। ये नॉर्मलाइज है आपके पास मार्क्स, मैं इसको नंबर ना बोल के 100 के हिसाब से परसेंटाइल लेके चल सकता हूं कि भाई 100 में कुल मिला के जो माना गया है वो यहां पर देखने को मिल रहा है।
इसी तरीके से ये पटना का है, तो पटना का जो है वो 67 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चेन्नई का 78 आपको देखने को मिला है। 81 और ज्यादा आपको भुवनेश्वर का देखने को मिला है। 78 ये बिलासपुर का है। इसी तरीके से आपके पास लगभग सभी जोन के हम लोग एमडी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहे हैं, तो आप वहां पर जाके उसको देख लेना कि भाई हर जोन की कट ऑफ कितनी गई है, किस हिसाब से गई हुई है, तो आपको वो सारे वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, अब फाइनली आपको अगर पावर बूस्टर चाहिए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर एमडी क्लासेस ने उस सिलेक्शन में कुछ भी भूमिका निभाई होगी या आपने कोई भी यूट्यूब पेड कुछ भी क्लास देखी होगी तो जरूर गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि हम आपके रिजल्ट को शेयर कर पाए, दूसरा बच्चा भी मोटिवेट हो पाए और एमडी क्लासेस के टीचर भी मोटिवेट हो पाए कि जो मेहनत करी जा रही है उसका फल बच्चा दे रहा है, वो दिख रही है हमारे पास। ठीक है, अब चाहिए नहीं चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिजल्ट हुआ कैसा रहा वो सारी बातें बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।